अस्सलाम अलैकुम नजरीन। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की जो ताज़तरीन अपडेट है सूबाई मुलाजिमीन के हवाले से। पंजाब के मुलाजिमीन का एक मामला चल रहा है जिसमें अब सरकारी मुलाजिमीन की जो परेशानी है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि बाकी तमाम सूबों को कुछ ना कुछ कम अज कम मिला है। अगर किसी ने 30% नहीं दिया तो फिर भी उन्होंने किसी हद तक डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा किया, जैसा कि केपीके और बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है। लेकिन पंजाब के साथ जो मामला हुआ वो ये है कि आज जो मुज़ाकरात खत्म हुए हैं वो बेनतीजा रहे और हुकूमत की तरफ से 30% डिस्पैरिटी अलाउंस को नामुमकिन करार दे दिया गया है। मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बुरी खबर है पंजाब के मुलाजिमीन के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे थे कि संगीरा साहिब की जनिब से ये दावा किया जा रहा था कि सरकारी मुलाजिमीन को बहुत जल्द खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन जो मामला थे या जो मुज़ाकरात थे, ऐसे नज़र आ रहा था कि ये मुज़ाकरात किसी यूनियन के साथ या पंजाब भर के मुलाजिमीन के साथ नहीं हो रहे हैं, बल्कि चंद एक लोग और सिर्फ डीपीओ या डीएसपी लेवल के बंदे मुज़ाकरात कर रहे थे। बहरहाल इनका अंजाम जो होना था वो आपके सामने है कि मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और हुकूमत की जनिब से ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है पंजाब का, उसको नामुमकिन करार दे दिया गया है। दूसरी जनीब अगर देखा जाए तो रहमान अली बाजवा साहिब ने अब से कुछ देर पहले ये पोस्ट की है कि आज यानी कि 20 जुलाई को 10 बजे रात को सूबाई और वफाकी मुलाजिमीन के सवालत के जवाबत और आइंदा जो सख्त रद्द ए अमल या सख्त लाया ए अमल इख्तियार किया जाएगा पंजाब के और दीगर सूबों के डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से, उसके हवाले से एक अहम ऐलान मुतावक्के है। रहमान अली बाजवा साहिब ने यह बाकायदा तौर पर अनाउंस किया है। इससे पहले भी रहमान अली बाजवा साहिब ये कह चुके हैं कि जो सूबाई मुलाजिमीन हैं वो बिल्कुल तसल्ली रखें, उनका जो 30% है वो ये हो सकता है कि अभी उनको इस महीने में ना मिले, लेकिन जल्द या बादेर ये आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि ये आपका जायज़ हक है और ये आपको मिलेगा। क्योंकि अब ये देख लें कि डिस्पैरिटी अलाउंस को मंजूर करवाने के लिए तमाम सूबों के मुलाजिमीन ने भी कोशिशें की हैं। इस्लामाबाद में जो धारणा दिया गया या जो एहतजाज किया गया उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो पंजाब के मुलाजिमीन की थी। तो अब हुआ यह है कि बाकी तमाम सूबों को भी कुछ ना कुछ मिला और वफ़क को 30% अलाउंस मिला डिस्पैरिटी की मद में। 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस शामिल करके 40% का इजाफा वो मिल गया वफाकी मुलाजिमीन को। इसी तरीके से कीपीके के मुलाजिमीन को भी 15% का जो डिस्पैरिटी में इजाफा हुआ और 10% उनका एडहॉक भरा, 25% उनको भी इजाफा मिल गया। और सिंध के मुलाजिमीन को भी कम एज कम पंजाब से तो बेहतर इजाफा मिला है, 12% का एडहॉक रिलीफ उनको मिल गया। बलूचिस्तान को भी बेहतर रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन जो पंजाब के मुलाजिमीन हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 10% इजाफा दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो फौजी भाई हैं उनको भी बेहतरीन और बेहतर जो रिलीफ है वो मिलने जा रहा है। उनका जो स्पेशल रिलीफ अलाउंस है उसमें वो दिया जाएगा उनको 20% जवानों को और 15% अफसरन को, और ये भी एक ठीक ठाक अच्छा रिलीफ बनता है। सुबह डिस्पैरिटी के हवाले से रहमान अली बजवा साहिब आज रात 10 बजे एक खुसूसी ऐलान करेंगे, एक खास ऐलान करेंगे, उसको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मजीद आप देख लें जी कि ये चेंज अलर्ट्स मसूल होना शुरू हो गए हैं वफ़ा मुलाजिमीन के लिए। 10% एडहॉक और डिस्पैरिटी अलाउंस 30% का ऑन रनिंग बेसिक पे ये उनको मिल रहा है और याकम जुलाई 2022 से ये इम्प्लीमेंटेड है। और बाकी जो पंजाब या दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी जो आइंदा आने वाली तनख्वाहें हैं उनके चेंज अलर्ट्स मसूल होना शुरू हो गए हैं, यानी कि आपकी तनख्वाहों में जो भी ऐलान किया गया इजाफा है वो शामिल कर दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे जी गोल्डन हैंडशेक, मुलाजिमीन को फ्री करने पर गौर। ग्रेड 5 तक की असामियों को खत्म कर दिया जाएगा। राइट साइजिंग कमेटी गैर जरूरी इदारे बंद करने पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी के दौर में ज़्यादा असामियों की ज़रूरत नहीं, एक अफसर के साथ 2 माह तहत काफ़ी है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की जनिब से ये बयान सामने आ रहे हैं। तो नजरीन ये थी आज की अपडेट। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।